नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 3 दिनों के लिए बहाली पर रोक लगा दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को दुखद और मर्माहत करने वाला बताया, तो वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश दिया। उन्होंने इस तरह की सभी बहाली की नियमावली में बदलाव के भी निर्देश दिए। सीएम ने यह भी कहा कि अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में दौड़ का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते और फल की व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा न ले। सीएम ने पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। हमारे सहयोगी कुमार चंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, ये बताइए कि किस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिए हैं? कि जो उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसमें अब तक लगभग कई अभ्यर्थियों की मौत की जो खबर आई थी, डीजीपी ने बताया था कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक दौड़ में। उसी मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने फिलहाल 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो दौड़ है वो सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में न किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये पिछली सरकार में ही बनाई गई थी और अब इसकी समीक्षा के भी उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि नियमावली में बदलाव करने को लेकर उचित निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जो पीड़ित परिवार हैं, जो मौतें हुई है, उनके परिवारजनों को कैसे सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव तैयार करने का, बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जो उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से सुर्खियों में है। दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के बेहोश होने की या फिर जो मौत की खबरें आ रही थी, उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद गंभीरता से लिया है। दिन में आज उन्होंने डीजीपी से बात भी की थी और शाम होते होते उन्होंने 3 दिनों के लिए इस बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दौड़ किसी भी सूरत में 9 बजे के बाद नहीं करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल चंदन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इससे पहले झारखंड में उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत के मामले को लेकर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मौसम अनुकूल देखकर ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से फिजिकल टेस्ट देने आए युवाओं की मौत हुई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी युवाओं के मौत की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार वालों को 50 लाख मुआवजा देने और आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहा हूं। ऐसा न होने पर मामले को लेकर बीजेपी मानवाधिकार आयोग जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी मृतक के परिवार वालों से मिलकर 1-1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मुआवजा देगी। सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है। कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है, या असम, बंगाल, बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है? लिया हो कि ये युवाओं का मृत्यु का इंक्वायरी करने के लिए कि 2023 से आप 2026 तक क्या करके बैठा था, वो समय आपने फिजिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया? हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम अर्जी डालेगा कि इसका एक इंक्वायरी होना चाहिए और पूरा ये 15 परिवारों को आप कॉम्पेंसेट कीजिए। उनका घर में आप एक नौकरी दीजिए, 50 लाख रुपया